सोचिए, जाड़े का दिन है, अमावस्या की रात, एकदम ठंडी और काली, और एक गांव है जो मलेरिया और हैजे की चपेट में है, और चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है। मतलब हर तरफ बस मौत का सन्नाटा। झोपड़ियों से लोगों के कराहने और कै करने की हल्की हल्की आवाजें आ रही हैं। कभी कभी कोई बच्चा माँ माँ पुकार कर रो पड़ता है। इस खामोशी में एक अजीब सी वीरानी है, एक डर है। लेकिन इस डरावनी रात के सन्नाटे के बीच एक आवाज थी जो लगातार आ रही थी। एक ढोलक की आवाज, शाम से लेकर सुबह तक बिना रुके एक ही ताल में। ये आवाज उस गांव के लिए किसी संजीवनी शक्ति से कम नहीं थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कौन था वो शख्स? इस मौत से भरे माहौल में वो कौन था जो ढोलक बजाकर रात के सन्नाटे को चुनौती दे रहा था? चलिए इस कहानी के पन्नों को पलटते हैं और जानते हैं इस ढोलकिया पहलवान की पूरी दास्तां। तो ये कहानी है लुट्टन सिंह की। जी हाँ, वो जो ढोलक बजा रहा था वो कोई और नहीं, लुट्टन पहलवान ही था। पर वो यहाँ तक पहुँचा कैसे? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे उसके अतीत में जाना होगा। लुट्टन का बचपन कह सकते हैं काफी मुश्किलों से भरा था। जब वो सिर्फ 9 साल का था, उसके माता पिता गुजर गए। किस्मत से उसकी विधवा सास ने उसे पाला। गांव वाले उसे बहुत ताने मारते थे और शायद उन्हीं तानों का बदला लेने के लिए लुट्टन ने कसरत शुरू कर दी और पहलवान बनने की ठान ली, और वो इसमें कामयाब भी हुआ। एक बार की बात है, लुट्टन श्यामनगर मेले में दंगल देखने गया। वहाँ पंजाब का एक बहुत ही मशहूर पहलवान था, चांद सिंह, जिसे लोग शेर का बच्चा भी कहते थे। वो अपनी ताकत का ऐसा प्रदर्शन कर रहा था कि कोई उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी लुट्टन ने उसे चुनौती दे दी। सबके सब हैरान रह गए और जैसे ही कुश्ती शुरू हुई, ढोल बजने लगा। और ये कोई आम ढोल की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये आवाज सीधे लुट्टन से बात कर रही हो। धाक धिना तिरकट तिना की ताल सुनते ही उसके अंदर जैसे एक नया जोश भर गया। चांद सिंह जाहिर है उस पर भारी पड़ रहा था, पर लुट्टन का सारा ध्यान ढोलक की आवाज पर था। जैसे ही ढोलक से चटाक-चट धा की आवाज आई, लुट्टन फौरन समझ गया। ढोलक कह रही थी, दाव काटो, बाहर हो जा, और उसने तुरंत वही किया। और फिर आया वो पल, वो आखिरी दाव। ढोल की आवाज जैसे चीख पड़ी, उठा पटक दे, उठा पटक दे। लुट्टन के लिए ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये एक आदेश था। उस दिन वो ढोलक ही उसका असली गुरु बन गया था, और बस उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चांद सिंह को जमीन पर दे मारा। पूरी भीड़ हैरान थी, किसी को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन राजा साहब वो बहुत खुश हुए। उन्होंने लुट्टन को गले से लगाया और उसे अपना दरबारी पहलवान बना लिया। इस एक जीत ने समझिए लुट्टन की पूरी जिंदगी ही पलट दी। अब वो गांव का लुट्टन नहीं था, बल्कि राजा साहब का खास दरबारी पहलवान लुट्टन सिंह था, और यहीं से उसके जीवन के सुनहरे दौर की शुरुआत हुई। पूरे 15 साल बीत गए। इस दौरान लुट्टन दरबार में अजेय बना रहा। उसने बड़े बड़े नामी पहलवानों को हराया। उसके 2 बेटे भी हुए, और वो भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलकर पहलवान बनने की ट्रेनिंग ले रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। लुट्टन हमेशा अपने बेटों से कहता था कि उसका असली गुरु कोई इंसान या कोई पहलवान नहीं, बल्कि यही ढोल है। उसने जो भी दावपेच सीखे थे, वो सब ढोल की आवाज सुनकर ही सीखे थे। ढोल की हर थाप उसके लिए एक इशारा थी, एक सबक थी। ये कला और कलाकार के बीच का एक बहुत ही गहरा रिश्ता था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। लुट्टन की जिंदगी के आसमान पर भी अब काले बादल घिरने वाले थे। एक ऐसा बदलाव आने वाला था जो उससे उसका सब कुछ छीनने वाला था। और उसकी खुशियों को सबसे पहली नजर लगी जब उसके संरक्षक यानी बूढ़े राजा साहब चल बसे। ये लुट्टन के अच्छे दिनों के अंत की शुरुआत थी। राजा साहब के बाद उनका बेटा गद्दी पर बैठा, जो विलायत से पढ़कर लौटा था, और अपने साथ वो नए तौर तरीके और नए विचार लेकर आया था। अब जो नए राजकुमार थे, उन्हें कुश्ती वुश्ती में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्हें घोड़ों की दौड़ का शौक था। उन्होंने कहा कि ये पहलवानों पर होने वाला खर्च भयानक है और इसे फौरन बंद कर देना चाहिए। नतीजा ये हुआ कि लुट्टन और उसके दोनों बेटों को दरबार से निकाल दिया गया। उन्हें वापस गांव लौटना पड़ा। तो अब कहानी वापस वहीं आ जाती है, उसी भयानक अंधेरी रात में जहां से हमने शुरुआत की थी। लुट्टन अपने बेटों के साथ गांव तो लौट आया था,
लेकिन उसके पीछे पीछे जैसे मुसीबतें भी गांव चली आईं। एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। पहले गांव में सूखा पड़ा, फिर खाने की कमी हो गई और आखिर में मलेरिया और हैजे की महामारी ने पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लिया। हर घर में मातम था, हर दिन लोग मर रहे थे। एक दिन ये महामारी लुट्टन के घर तक आ पहुंची। उसके दोनों बेटे भी इसकी चपेट में आ गए और अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने अपने पिता से सिर्फ एक ही चीज मांगी। उन्होंने कहा, बाबा, वो उठाकर पटक दे वाला ताल बजाओ। सोचिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाला पल और क्या हो सकता है। अपने दोनों बेटों की लाशों को नदी में बहाकर आने के बाद भी लुट्टन टूटा नहीं। उसने अपनी ढोलक उठाई और उसे पूरी रात बजाता रहा। उसकी ढोलक की आवाज उस रात गांव वालों के लिए सिर्फ एक संगीत नहीं थी, ये मौत के खिलाफ लड़ने का एक हौसला थी, एक ऐलान जंग थी। उस रात के बाद 4-5 दिन और ढोलक की आवाज आती रही, लेकिन फिर एक सुबह वो आवाज आनी बंद हो गई। जब उसके कुछ शिष्यों ने जाकर देखा तो पहलवान की लाश चित पड़ी थी। वो जिंदगी का दंगल तो शायद हार गया था, लेकिन मौत से लड़ते लड़ते भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी। लुट्टन की कहानी आखिर में हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब सब कुछ खत्म हो रहा था, जब उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, तब उसकी ढोलक की आवाज ही थी जो लोगों को जिंदा रहने की ताकत दे रही थी। तो क्या कला सिर्फ मनोरंजन का साधन है, या फिर इसका मकसद इससे कहीं ज्यादा गहरा है, इंसानियत को मुश्किल वक्त में जिंदा रखने का एक जरिया?